नाज़रीन, महंगाई और ये जो बिजली के बिल हैं, इनके ख़िलाफ़ आज पाकिस्तान भर में लोगों ने एहतजाज किया। इस एहतजाज की कॉल किसने दी और ये एहतजाज किस हद तक कामयाब हुआ? क्या आने वाले दिनों में आवाम कोई बड़े एहतजाज करने के लिए तैयार है या नहीं है? दूसरी जानिब पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कल हमने देखा कि परवेज़ इलाही साहब को हालांकि कोर्ट ने ये सख्त ऑर्डर दिए थे कि इनको गिरफ्तार नहीं करना, लेकिन वो जो सिविल कपड़ों में जिन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ऐसे उठाया खुदा न खास्ता जैसे किसी मुर्दे को भी नहीं उठाते और किसी जनाजे को उठाते हैं, वो लोग कौन थे? किसके कहने पे चौधरी परवेज़ इलाही के साथ इस तरह से गैर इंसानी सलूक किया गया? ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें आपके सामने है ये अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की जो सूरत हाल है। कुछ भी प्रेडिक्ट करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप हवा में कुछ चीज़ उछालें और वो वापस आनी है या नहीं आनी, अल्लाह इसको बेहतर जानता है। तो हालात किसी के भी बस में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी की समझ में भी नहीं है कि हो क्या रहा है। आज पाकिस्तान भर में जमात इस्लामी की कॉल पे एहतजाज की कॉल दी गई थी और हड़ताल की कॉल दी गई थी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, पेशावर और पाकिस्तान के बड़े शहरों में जहाँ जहाँ अंजुमन ताजरान की गिरफ्त मजबूत थी, वहाँ पे जो बड़ी मार्केट्स हैं वो 99.9% बंद रहीं, जबकि जो छोटी जो लिंक्ड मार्केट्स हैं वो 80% बंद रहीं। और हुकूमत जो कि झूठ बोल रही है और वो ये कहना चाह रही है कि एहतजाज नहीं हुआ, आज तो हड़ताल नहीं हुई, वो 20% वो दुकानें जो गली मोहल्लों में हैं, वो अमूमन कोई भी दिन हो, कितने भी बुरे हालात हों, वो शॉप्स, वो दुकानें, वो अमूमन खुली ही रहती हैं। लेकिन नाज़रीन, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आज शदीद एहतजाज किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज किस तरह की हालात रहे। गवर्नमेंट को कह रहे हैं, बाप डाले कह दो किसी गरीब मशीन का बिल की वजह ना बिल कोई मीटर ना कटे। अल्लाह कहनी तो तू ही है, मालिक तू ही है, मेहरबानी करके इन्होंने हिदायत दे। जी हाँ, तो नाज़रीन, अगर आप इसके बावजूद अपनी आंखें बंद कर लें और कहें कि नहीं जी पाकिस्तान में तो एज सच कोई इस तरह की सूरत हाल थी ही नहीं या हड़ताल नहीं हुई, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया कि महंगाई है लेकिन इस कदर नहीं कि आप हड़ताल कर दें और पहिया जाम हड़ताल कर दें। नाज़रीन, एक चीज़ जो हमारा इंसानी अलमिया है वो ये है कि पाकिस्तान के सियासतदान, हालांकि अगर इनमें से कोई मिडिल क्लास बंदा भी अगर पॉलिटिक्स में जाता है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में पहुंच जाता है, जब वो मर्तबे पे पहुंच जाता है, तो अपनी पिछली सारी की सारी ज़िंदगी भूल जाता है, अपनी हकीकत ही भूल जाता है। नाज़रीन, एक बंदा आजकल जो मेजॉरिटी है वो बिल्कुल ये इसी मिसाल पे कायम उतरती है कि अगर 25-30 हज़ार रुपये सैलरी है तो 35 हज़ार रुपये बिजली का बिल है। अब वो वाली बात है, गंजी खाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या, तो ये तो सारा सिलसिला नहीं ना चल सकता। अब आपने चीज़ों को लेके चलना है, मैनेज करना है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, तो इस तरह से मामलात नहीं चल सकते। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा बंदा जिसकी आमदन बेचारे की 25-30 हज़ार रुपये और उसका 35 हज़ार रुपये बिजली का बिल है, एक घर वाले एक कमरे वाला जो घर है ना, एक कमरे वाला घर, और अगर उसमें एक पंखा है, एक लाइट है और छोटा सा किचन है और वॉशरूम वगैरह है, तो उस घर का एवरेज जो बिल था ना वो 14 से 15 हज़ार रुपये आया है। और अगर 2 कमरे हैं तो 30 हज़ार रुपये, अगर 3 वाला है तो सिमिलरली इस तरह से 45 से 50 हज़ार रुपये बिजली का बिल। अब इतने पैसों में इंसान जो है वो बिजली के बिल ही जमा करवाएगा या खाए पिएगा? बच्चों का हालात ये हो गए हैं कि वालदैन ने अमूमन बच्चों को स्कूल से उठा के कामों पे डालना शुरू कर दिए।
जिनके बच्चे कॉलेजेस में थे उनको उन्होंने हुनर सिखाना शुरू कर दिया, काम सिखाना शुरू कर दिया, और जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे उनकी कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरह से इस मुल्क से बाहर चले जाएं ताकि हालात बेहतर हो जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस कदर यतीम और मस्कीन हो चुका है कि आने वाले कल की कोई बंदा भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। कल हमने देखा, मैंने तो खैर प्रोग्राम के, हम लोग जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की खबर आई तो उस वक्त प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये अपने घर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोर्ट जितनी मर्जी जमानतें ले लें, ये अपने घर नहीं जाएंगे। और फिर वही हुआ कि कल आपने देखा कि नहर किनारे उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ऐसे उठाया जैसे कोई जनाजा उठाता है। एक बुज़ुर्ग सियासतदान जिसकी तीसरी नस्ल इस मुल्क की खिदमत कर रही है, चौधरी ज़हूर इलाही वो इंसान है जिसके इस मुल्क पर बेपनाह एहसानात हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही, शुजात हुसैन, ये वो फैमिली है जो आपके सामने है, इनकी बिल्कुल साफ़ और शिफाफ सियासत है। सज़ा किस चीज़ की मिल रही है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को? सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि एक तो ये अल्लाह कार नहीं बने पंजाब में इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए और इमरान खान के साथ खड़े हो गए, और दूसरा अभी तक चूँकि हालात आपके सामने हैं, देख लें कि कई लोग इमरान खान को छोड़ के चले गए, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही आज भी इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं और सिर्फ इसी चीज़ की सज़ा मिली। नाज़रीन, अगर हम लोग सहाफ़ी, मीडिया या कोई और बंदा कोर्ट्स के ऊपर कोई सवालिया निशान हम लोग लगाते हैं तो कोर्ट हमारे खिलाफ भी कार्रवाई कर लेता है, लेकिन कल कोर्ट की कानून के जो अहकामात थे उसकी धज्जियाँ उड़ा दी आपकी एजेंसियों ने। और हमने देखा कि किस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने उठाया और उठाकर वो ले गए, हालांकि हाई कोर्ट के सख्त ऑर्डर थे कि इनको किसी भी केस में अरेस्ट नहीं करना। इमरान खान की अपने वकला के साथ भी आखिर साइफर वाले मामले पे उनकी मुलाकात करवा दी गई है। फ़िलहाल तो वो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे हैं और आगे भी ये रिमांड चलता रहेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभी 3 महीने मज़ीद ये इमरान खान को किसी भी कीमत पे रिहा नहीं होने देंगे। अगर इवन के सुप्रीम कोर्ट भी ले ले इमरान खान की ज़बान तो इमरान खान फिर भी रिहा नहीं होंगे। कुछ चीज़ें मैं ऐसी कह जाता हूँ जो कि हवा में चल रही होती हैं और वो फिर एग्जिस्ट कर जाती हैं और हो जाती हैं। तो ये पक्की खबर है कि इमरान खान को 3 महीने मिनिमम, 3 महीनों के बाद भी यही है, हालात देखे जाएंगे कि क्या हालात ऐसे हो गए हैं या नहीं। एक और बात है, कुछ लोगों को ये गुमान है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि अभी मियाँ साहब के वापस आने का टाइम नहीं है। अभी आपके सामने हालात मज़ीद टाइट होने वाले हैं। कोई अप्रोक्सीमेटली पीपल्स पार्टी भी अब आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पर आएगी, क्योंकि उनका भी वो जो सीन चल रहा था, सिंध में बड़ी पुरसकून एक ज़िंदगी चल रही थी, हुकूमत थी, इक़्तिदार था, वो भी ख़त्म हो गया। मरकज़ में भी अब कुछ भी हैसियत नहीं है। नाज़रीन, ये जो सियासी फैमिलीज़ हैं, ये इक़्तिदार के बगैर इनको नींद नहीं आती, और यही होगा। अब नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले तो इक़्तिदार में नहीं है, इक़्तिदार में तो अब कोई और है, तो ये लोग भी अब सड़कों पे निकलेंगे। फिर इनको भी, इनके खिलाफ भी वो स्प्रे किया जाएगा जो पीटीआई के खिलाफ किया गया, कुछ लोग इनके भी उठाए जाएंगे। और ये खबर है, ये बड़ी मुसद्दका खबर है कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कोई 30 से 40 लोगों को गिरफ्तार करने की प्लानिंग या मनसूबाबंदी या तैयारी कर ली गई है। हमने एक ताज़ा तरीन खबर ये है कि फवाद चौधरी साहब, उनकी भी बेल कैंसिल हो गई है, खारिज हो गई है। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारी की तैयारी की जा चुकी है। इसी तरह से और भी मुख्तलिफ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियों की तैयारी वो कर चुके हैं जो ये मुल्क चला रहे हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के बारे में अभी आपने सोचना नहीं है। सदर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिलके भी अगर इलेक्शन की तारीख दे लेंगे तो भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुकी है कि मेरे पास कोई बंदूक तो है नहीं जो मैं इम्प्लीमेंट करवा सकूँ। और नाज़रीन, इस मुल्क में अदालतें वक्ती तौर पे बिल्कुल गैर फ़ाल दिखाई देती हैं। अगर वो कोई फ़ैसला देती भी हैं तो उसके ऊपर वो अमल नहीं करवा सकती, और ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये अवाम में बिल आखिर मायूसी फैला रही है। और आज की हड़ताल इसका मुंह बोलता सबूत है कि अवाम तंग है। लेकिन नाज़रीन, आने वाले दिनों में हालात मज़ीद कशीदा होने वाले हैं। तो वक्ती तौर पे देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि मुल्क में अफरा तफरी और बग़ैर किसी हंगामा आराई के कुछ ऐसा सलूशन सॉर्ट आउट कर लिया जाए जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा हो। और ये जो सलूशन है ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन है। और मेरी ये आवाम से अपील है कि खुदारा अपनी अच्छाई और बुराई जानने, रंग, नस्ल, ज़ुबान या ज़ाती तल्लक या ज़ाती फ़ायदे की बुनियाद पे
कभी भी वोट ना करें, वोट उस पार्टी को दें जो मुल्क के लिए बेहतर हो। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।